धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। आप सभी लोग ईश्वर के आशीष और अनुग्रह से बहुत कुशल मंगल है और ईश्वर के बताए हुए सही राह पर आप लोग चल रहे हैं, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। तो आज हम लोग ये बात करते हैं कि हम नेचुरल हीलर्स को अपने आप को कैसे ग्राउंडेड रखना है और नेचर से कैसे हम लोग कनेक्ट रहना है। मतलब अर्थ एनर्जी से हम लोग को कनेक्ट करके रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोगों को ज़मीन पर बैठना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ज़मीन पर बैठकर अर्थ एनर्जी से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और फुटवेयर जो है सैंडल वगैरह खोल के खाली पैर हम लोगों को ग्रस में चलना, ज़मीन पर चलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ग्रीनी एरिया जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधा होता है, नेचर में जो भी चीज़ होता है जैसे फूल वगैरह या फूलों का पौधा लगाना, ये सब मतलब नेचर को केयर करना, हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। और एनिमल्स वगैरह होता है, स्ट्रीट एनिमल्स होता है और चिड़िया वगैरह और कीड़ा मकोड़ा, उन लोगों को दाना देना, पानी देना, ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है। ये करेगा तो क्या होता है, आपका जो टॉक्सिसिटी जो दूसरों से आप कैच करके लाए हैं वो हील हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग अभी क्या होता है, नेचुरल हीलर्स सब क्या होता है, मतलब बहुत तरह के लोगों को हम लोग दिन में मिलते हैं। बहुत तरह के लोगों को कोई मिलने के लिए बुलाएंगे, कोई जैसे फ़ोन में बातें कर लिया और आपका फैमिली का मेंबर्स में भी कोई क्या होता है पॉजिटिव एनर्जी में रहता है, कोई टॉक्सिक एनर्जी में रहता है, कोई नेगेटिव एनर्जी लेकर रहता है। उन लोगों से जब हम लोग बात करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो किसी को आप हीलिंग के लिए कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ आप बता रहे हैं, तो हीलिंग कैसे करना चाहिए उसमें भी मतलब एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो क्या होता है, एनर्जी जैसे हम लोग अभी मतलब एक हीलर किसी को हील नहीं कर सकते हैं, तो हील करने के लिए आपका सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट होना पड़ेगा। तो उसको वो खुद हील करने के लिए उसको कोशिश करना पड़ेगा। और एक हीलर, नेचुरल हीलर जो होता है वो बता सकते हैं किस तरह से आप हील होगा, वो फॉर्मूला आपको सिखा सकते हैं, लेकिन हील तो नहीं कर सकते हैं, खुद ही हील करना पड़ेगा। उसको हीलर से जानकर समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जैसे करने के लिए बोला है वैसे करना पड़ेगा, तब हीलिंग होता है। तो उसमें आपको इंटरेस्ट होना पड़ेगा, तभी आप ये काम कर सकते हैं, मतलब हील खुद को कर सकते हैं। तो उसको हम लोग कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसको हम लोग बताते हैं। चारों तरफ से बहुत से लोगों को हम लोग मिलते हैं, तो क्या होता है, उन लोगों का नेगेटिव एनर्जी हम लोगों में हम लोग भी कैच कर लेते हैं, हम लोग का पॉजिटिव एनर्जी भी उन लोग कैच कर लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं हम लोग का ऑरा। तो क्या होता है, थोड़ा हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। जैसे ओल्ड एनर्जी है, पहले का जो टॉक्सिसिटी, जो ओल्ड एनर्जी है, वो अगर बॉडी में रह जाएगा, आपका बॉडी में अगर रह जाएगा तो क्या होता है, आपका बॉडी पेन होना स्टार्ट होता है, आपका कमर वगैरह और पैर दर्द होना ऐसा होता है। पैर का साइड में जो आपका लेग है उसको पैर का
एकदम निचला वाला जो हिस्सा होता है, जो हील बोलते हैं, वो दर्द जब होता है तब आपको समझना जाना चाहिए किसी का नेगेटिव एनर्जी आपने एब्जॉर्ब कर लिया। वो पुराना जो ओल्ड नेगेटिव एनर्जी होता है उसको आप एब्जॉर्ब कर लिया और आप उस नेगेटिव एनर्जी को थ्रो आउट नहीं कर पा रहा है। आपका शोल से, आपका बॉडी से, आपका शोल से कुछ न कुछ एक बिंदु रह गया है, तब ऐसा होता है। आपका शरीर भारी भारी लगेगा, आपको क्या करना है आगे इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। तो उसको हील करने के लिए हम लोग को आर्ट एनर्जी के साथ बहुत अच्छी तरह कनेक्ट रहना है। तो उसके लिए हम लोगों को हिली एरिया में अपने आप को स्पेंड करने का, 2-3 दिन स्पेंड करने का, हिली एरिया में जाकर स्पेंड करने का, एंजॉय करने का कोशिश करना चाहिए। पानी के सामने, जैसे नदियों के सामने जाकर बैठना चाहिए और ग्रीनी एरिया जहाँ ज़्यादा होता है उसमें रहने का कोशिश करना चाहिए। तब क्या होता है, आप खुद ब खुद धीरे धीरे हील हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हीलर्स क्या होता है, हम लोग दूसरों के पेन को मतलब सुनकर बहुत भावुक हो जाते हैं, है कि नहीं। तो क्या होता है, ऐसे करके कैच कर लेते हैं हम लोग, मतलब सामने वाला का जो नेगेटिव एनर्जी है उसको, उससे बात करते समय, उससे ट्रांजैक्शन करते समय हम लोग उसको कैच करके खुद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए हम लोग को ऑरा लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को वहाँ से कैसे प्रोटेक्शन रखना है, ऑरा लॉक करके हम लोग प्रोटेक्शन करके रखते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात है, जो मनुष्य आप हीलिंग के लिए किसी को बोल रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, कोई क्वेश्चन किया तो आपको बताना ज़रूरत होता है, तो बता रहे हैं, तो वो मनुष्य अगर आपका बताए हुए रास्ते पर अगर चलता है तो ठीक, अगर नहीं चलता है तो उसको रिलीज़ कर दो। उसको बार बार उसमें पुश करने का, बार बार खींच कर लाकर उसको उस रास्ते पर चलने का बोलते रहने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कार्मिक भी हो सकते हैं। तो कार्मिक लोग कभी भी आपके बातों को नहीं समझेगा। आपके बातों को सुनकर उन लोग आपके ऊपर हंसेगा और 10 लोगों के साथ गॉसिपिंग करेगा और आप ही को नीचा दिखाने का कोशिश करेगा और किसी न किसी तरीक़ा से आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है, हाई वाइब्रेशन ऊर्जा है, उसको डाउन करने का कोशिश करेगा। इसीलिए कार्मिक लोगों से ज़्यादा टच रखने का कोशिश नहीं करना चाहिए। हीलिंग तो उसको खुद को करना है, अगर वो हील होना चाहता है तो। अगर वो हील नहीं हो रहा है तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं। बता तो दिया आपने कैसे करना है, क्या करना है, ये आप बता सकते हैं, लेकिन हम लोग हीलिंग नहीं दे सकते हैं। उसको खुद को हीलिंग करना, खुद में अप्लाई करना पड़ेगा। जिस तरह से आप फार्मूला देके उसको बताए हैं, ऐसा ऐसे करने से ऐसा होता है, तो वो चीज़ को उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए उसका टेंशन आपको लेना नहीं है। अगर वो मनुष्य जिसको आपने बताया वो मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो उसका मर्जी। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। कोई क्या करते हैं, ज़्यादा टेंशन लेकर अरे मैंने तो ऐसा बताए थे, वो तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा क्लोज जब होते हैं तो कोई टेंशन ले लेते हैं। तो क्या होता है, उसका जो नेगेटिव एनर्जी है उसको टेंशन लेकर उसका नेगेटिव एनर्जी को खींच लेते हैं और
खुद को ब्लॉकेज कर लेते हैं, कुछ कुछ सोच के टेंशन लेकर खुद का ऑरा को ब्लॉकेज करने का, खुद का जो चक्रास को ब्लॉक करने का काम करते हैं। ये काम कभी भी मत कीजिए। आपको ईश्वर ने नेचुरल हीलर्स बनाए हैं, तो आपको इसका सुविधा दिए हैं, तो लोगों को प्रोवाइड करना, लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसमें कोई मानते हैं तो उसके लिए ठीक है, नहीं मानते हैं तो उसके लिए ख़राब है। तो उसके लिए आप डीपली टेंशन लेकर रहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए और खुद को नेगेटिव एनर्जी से, लो वाइब्रेशन से बचाने के लिए ये अर्थ का साथ, मतलब नेचर का साथ हमेशा कनेक्ट रहिएगा। और ज़्यादातर ग्रीनी एरिया में रहिएगा और ग्रीन वस्त्र धारण करने का कोशिश कीजिएगा। और ग्रीन जो सब्जियां होते हैं उसको भी खाने के लिए कोशिश कीजिएगा। फल मूल ज़्यादा खाइएगा, पानी पीजिएगा। और नमक पानी तो दिन में एक बार आपको 1 गिलास पीना ही है, तो आपका जल्दी से आप उससे वो टॉक्सिसिटी से आप बच जाएंगे और टॉक्सिसिटी आपका बॉडी से जल्दी हट जाएगा और आप हील हो जाएगा और आपको नुकसान होने से आप बच पाएगा। तो धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज ये 2-3 दिन से मेरा ये इंट्यूशन आ रहा था, तो मैं आज आप लोगों से शेयर किया। तो थैंक यू पिता। सभी को बाय, नमस्ते।